वो बेचारा कमाने के लिए उड़ीसा से बद्दी आया था। फिर कंपनी में उसकी जान चली गई। 4 दिन तक अंदर सड़ता रहा। टांगों से पैर अलग थे, धड़ अलग था और साथी कर्मचारी डेड बॉडी के साथ ही काम करते रहे। चौथे दिन कंपनी के अंदर उसकी डेड बॉडी मिलती है, लेकिन ऐसी हालत में कि अगर आप देखेंगे तो चक्कर खाकर गिर पड़ेंगे। धड़ के नीचे का हिस्सा अलग था, पैर साथ नहीं थे, ऊपर का हिस्सा अलग, सिर बाजू साथ हैं या नहीं ये अभी पता ही नहीं। और बाकी बॉडी का हाल ऐसा जैसे तंदूरी चिकन से मांस अलग हो जाता है और हड्डियां अलग। उसके शरीर पर चमड़ी तो थी ही नहीं, हड्डियां बची हैं और हड्डियों के बीच कुछ कुछ जगह पर मांस है। और इसीलिए कम्युनिटी गाइडलाइंस का पालन करते हुए हम आपको इन तस्वीरों को नहीं दिखा सकते हैं। तस्वीरों में जिस शख्स को आप देख रहे हैं ये बेचारा वही अभागा है जिसे इतनी दर्दनाक मौत मिली है। चौंकाने वाली बात यह है कि बद्दी की इस बहुत बड़ी नामी गिरामी कंपनी के किसी भी कर्मचारी को इसका पता ही नहीं चला कि उनका कर्मचारी जो 4 दिन पहले ड्यूटी पर आ चुका है, 4 दिन बाद भी उसने एग्जिट नहीं किया है। इस घटना का खुलासा भी बड़े दिलचस्प तरीके से हुआ। मृतक के भाई ने अगर सिर पैर नहीं हिलाया होता तो शायद अब भी इस दर्दनाक घटना का पता नहीं चलता और मृतक ऐसे गायब हो जाता जैसे लगातार पानी पड़ने से साबुन की टिकिया खत्म हो जाती है। दर्दनाक हादसा बद्दी की बहुत बड़ी नामी गिरामी सतलुज बिरला कंपनी में हुआ है। उड़ीसा का रहने वाला 40 साल का कमलकांत यहां करीब 15 साल से काम कर रहा था। मंगलवार से परिजन उसके फोन पर फोन कर रहे थे, लेकिन जवाब नहीं आ रहा था। हालांकि रिंग हो रही थी और लगातार फोन करने के बाद शनिवार को अचानक उसका फोन स्विच ऑफ हो गया, जिसके बाद मृतक के भाई जयदेव दास ने स्थानीय पत्रकारों और मजदूर संगठन के नेताओं से संपर्क किया और पता चला कि कमलकांत की मौत हो गई है। लेकिन समझ से परे है कि 2 ही दिन में शरीर में बदबू आना शुरू हो जाती है, लेकिन यहाँ 4 दिन बाद भी किसी को इसकी खबर नहीं थी। ऐसे में अंदेशा लगाया जा रहा है कि मृतक कहीं केमिकल की चपेट में आ गया, जिससे उसका पूरा शरीर जल गया, क्योंकि उसकी बॉडी एक ड्रम में मिली है। मृतक के भाई का आरोप है कि उसके भाई को केमिकल के जरिए जलाया गया है। पता चला है कि 15 साल से लगातार काम करने के बावजूद भी मृतक कमलकांत का न ईएसआई कट रहा था और न ही पीएफ, जिसको लेकर कमलेश मेवाड़ ठेकेदार से उसका विवाद चल रहा था। इस बात को लेकर दोनों में विवाद हो गया और उसके बाद से कमलकांत से बात होना बंद हो गई और अब उसकी बॉडी मिली है। बीबीएन में लगातार कंपनियों की लापरवाही सामने आना चौंकाने वाली बात है। मृतक के भाई का आरोप है कि उसका भाई ड्यूटी पर आया तो उसकी हाजिरी लगी होगी, लेकिन जब वो पिछले 4 दिन से उद्योग से बाहर नहीं गया तो उद्योग प्रबंधन या ठेकेदार ने उसकी तलाश क्यों नहीं की। सूचना मिलने के बाद अब मृतक के परिजन बद्दी पहुंच रहे हैं और उन्होंने प्रदेश सरकार और प्रशासन से मांग की है कि उसके भाई की मौत के कारणों का पता लगाया जाए और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए। साथ ही इंटक ने उचित कार्रवाई न होने पर स्थानीय प्रशासन का घेराव करने की भी चेतावनी दी है। खैर, मृतक के भाई का क्या कहना है वो सुनिए। मेरा नाम जयदेव दास है, मैं उड़ीसा से हूँ। मेरा भाई, बड़ा भाई, जो कि हिमाचल प्रदेश में बिरला टेक्सटाइल मिल पे 15 साल से काम कर रहा था। मंगलवार से उसका फ़ोन रिंग हो रहा था, जो कि फ्राइडे तक, और अचानक सैटरडे स्विच ऑफ हो गया। आज संडे पता चला कि उसका मौत हुआ है, जो कि कंपनी के अंदर, वो भी हॉट वाटर में डाल के उसका डेड बॉडी को पूरा ख़त्म कर चुके हैं वो लोग। और कंपनी ने कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं किया, ना पुलिस का कोई इन्वेस्टिगेशन हुआ है। जो कि वहाँ का लोकल मीडिया के हेल्प से मैं ये विनती करना चाहता हूँ कि मेरे भाई को पूरा सज़ा मिले और जो भी कंपनी के रूल्स के हिसाब से उसको, उसकी फैमिली को पैसा मिलना चाहिए। और ये सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि किसी ने उसका मर्डर किया है और सबूत मिटाने के लिए उसको किसी हॉट वाटर के एक बोरल में डाल दिया गया है, जो कि उसका डेड बॉडी का कोई नामो निशान नहीं है। मैं इतना गुजारिश करता हूँ वहाँ का लोकल पुलिस को कि प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन कीजिए और उसको सज़ा दीजिए, जो कि उसके मौत के पीछे जिसका हाथ हो। आज हमें एक उड़ीसा से फ़ोन आया कि एक लड़का बिरला टेक्सटाइल यूनिट 1 में कार्यरत था पिछले काफ़ी वर्षों से, कि मेरे भाई की मृत्यु हो चुकी है या उसका एक साजिश के तौर पर मृत्यु कर दी गई है। तो अभी हम बिरला टेक्सटाइल यूनिट 1 के पास आए थे, तो कोई भी कंपनी का उच्च पदाधिकारी या प्रशासन का अधिकारी हमें यहीं नहीं मिला। तो जब उसके भाई ने हमें
फ़ोन पे बताया गया कि मेरे भाई के 2-4 दिन पहले किसी ठेकेदार के साथ कुछ अनातुनी हो चुकी थी। उसके बाद उसके भाई का फ़ोन नहीं मिला, नॉट रीचेबल रहा 1-2 दिन, और अब उसके भाई को एक सूचना मिली कि उसके भाई मृत पाया गया। और उसके भाई की जो डेड बॉडी फ़ोन के माध्यम से उसने बताई कि एक डिब्बा है जिसमें गर्म पानी होता है, उसमें पूरी तरह जिससे उसकी पहचान ना हो पाए, इस तरह की परिस्थितियाँ पैदा कर दी गई है। और जब हमने एक वीडियो में देखा और फोटो में देखा तो उस व्यक्ति का वास्तविक तौर में कुछ नहीं है। जो व्यक्ति मृत्यु है, जो बातचीत हुई थी कि अपने ठेकेदार को बोला था कि मेरा ESI PF का कुछ ऐसा बातचीत हो रही थी कि मेरा ESI PF नहीं कट रहा है, उसी माध्यम से उसका कुछ ऐसी परिस्थितियों में उसका मेरे ख्याल से मर्डर कर दिया गया है। अभी हम ऐसा कुछ बोल नहीं सकते हैं, पर जो उसके परिजनों के द्वारा बताया गया है कि मेरे भाई की मृत्यु कर दी गई है। हिमाचल इंटेक फेडरेशन ने एक माननीय हिमाचल प्रदेश के लोकप्रिय मुख्यमंत्री ठाकुर सुखविंदर सिंह सुक्खू जी को एक पत्र भी भेज दिया गया है, और यहाँ के जो स्थानीय प्रशासन है उनको भी हमने लिखित तौर पे सभी विभागों को पत्र भेज दिए गए हैं ताकि ऐसी घटनाएं ना हो। और बड़ी शर्म की बात है कि कंपनी प्रबंधक ने यहाँ तक नहीं देखा कि जो व्यक्ति इन हो चुका है यानी कि आउट, और इनका एक सिस्टम बनाया जाता है कि जब व्यक्ति ड्यूटी करता है तो उसकी प्रेजेंट कर दी जाती है, वो 8 घंटे की ड्यूटी करने के बाद उसको आउट कर दिया गया है। इसमें भी कहीं ना कहीं कंपनी की मिलीभगत लगी जा रही है। इसमें उचित कार्रवाई होनी चाहिए पुलिस प्रशासन की तरफ से, ESI PF विभाग की तरफ से। श्रम कानून में हमारे बैठे हुए एक माननीय, मैं नाम नहीं ले सकता, ऐसे अधिकारी बैठे हैं कि उनकी एक नौकरी बद्दी और नालागढ़ तक ही सीमित है, यहीं पे जॉब करते हैं और यहीं पे रिटायर हो जाते हैं। उनके परिवारजनों को उचित मुआवजा मिलना चाहिए और उचित से उचित कार्रवाई हो, चाहे कंपनी के प्रबंधक अधिकारी हो चाहे ठेकेदार हो, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। जो मृत पाया गया है मजदूर हमारा, अगर इसको उचित मुआवजा या राशि ना दी गई है, सुनने में आया कि इसके 2 लड़कियां भी है, अगर उसको राहत सहायता नहीं दी गई तो हिमाचल प्रदेश इंटेक फेडरेशन पूरे मजदूर संगठन इकट्ठा होकर, चाहे वो और अन्य मजदूर संगठन हो, उनको साथ लेके धरना प्रदर्शन करेंगे पूरे हिमाचल प्रदेश में भी, और सबसे पहले यहाँ पे जो स्थानीय प्रशासन है उनका घेराव करेंगे।